नमस्कार। अथ ध्यानम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज इस वीडियो के माध्यम से एवं परमात्मा की शुभ इच्छा से तथा स्वयं के सामर्थ्य के अनुसार मैं भागवत गीता के प्रथम अध्याय को संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। विषाद का अर्थ है निराशा। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय में कौरवों की सेना को देखकर अर्जुन को होने वाली निराशा को उल्लेखित किया गया है। इस अध्याय में मुख्य रूप से उस दृश्य का वर्णन मिलता है जिसमें कौरवों व पांडवों की सेनाएं युद्ध क्षेत्र में एक दूसरे के समक्ष खड़ी हुई हैं। संजय जी को महर्षि वेदव्यास के द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी ताकि वह महाभारत के संपूर्ण दृश्य को दूर से ही अवलोकित करके धृतराष्ट्र को सुना सकें। धृतराष्ट्र जी ने भागवत गीता के प्रथम श्लोक में कहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवै मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात हे संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे व पांडु के पुत्रों ने क्या किया। राजा धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान से भी वंचित थे। वे अपने पुत्र मोह के कारण सत्य के पथ से विमुख हो गए थे। उन्हें अपने भतीजों अर्थात पांडवों के प्रति हुए अन्याय का भली भांति बोध था। वह युद्ध के परिणामों के बारे में चिंतित थे। वे जानते हैं कि कुरुक्षेत्र की भूमि देवताओं की तपोभूमि है। उन्हें भय है कि इस तपोभूमि के पुण्य प्रभाव से कहीं उनके पुत्रों को उचित व अनुचित का ज्ञान न हो जाए और उनका विवेक जागृत न हो जाए, जिससे कि वे स्वजनों अर्थात पांडवों को मारने के कार्य को पाप मानकर उनसे समझौता या संधि करने को तैयार न हो जाएं। संजय ने धृतराष्ट्र जी की चिंता को दूर करने के लिए उनसे कहा कि दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना की चर्चा गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कर रहे हैं। दुर्योधन पांडव सेना की विशालता से भयभीत होकर कहते हैं कि इस सेना में बड़े बड़े धनुर्धारी जैसे कि सात्यकी, विराट, राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकिस्तान, बलवान काशी राजा, पुरोजित, कुंती भोज, मनुष्य श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलशाली उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र आदि सभी महारथी शामिल हैं। इसके पश्चात संजय दुर्योधन के माध्यम से कौरव पक्ष के प्रधान सेनापतियों के बारे में बताते हैं, जिनमें पितामह, भीष्म, कर्ण, संग्राम विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, विकर्ण आदि महान योद्धा शामिल हैं। दुर्योधन स्वयं का आत्मबल बढ़ाने के लिए इन महारथियों की चर्चा करते हैं। दुर्योधन अपनी सेना को भीष्म पितामह जैसे महान नायकों की उपस्थिति के कारण सुरक्षित भी मानते हैं और उनके समक्ष पांडवों के सेनापति भीम की शक्ति उसे सीमित प्रतीत होती है। दुर्योधन कौरव सेना के अन्य महारथियों से आग्रह करते हैं कि वे युद्ध में अड़िग रहने के लिए भीष्म पितामह का सहयोग करें। भीष्म पितामह ने दुर्योधन की प्रसन्नता हेतु सिंह की भांति गर्जन करते हुए अपना शंख उच्च स्वर में बजाया। इस तरह तुरही, शंख, नगाड़ों, सींगों के भयंकर नाद से महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई। कौरवों के पश्चात श्वेत अश्वों वाले रथ पर सवार माधव व अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाकर युद्ध के आरंभ होने का संकेत दिया। भगवान कृष्ण ने पंचजन्य नाम का, अर्जुन ने देवदत्त नाम का, भीम ने पौंड नाम का शंख बजाया, राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया, नकुल व सहदेव ने सुघोष में मणि पुष्पक नाम के शंख बजाए। पांडवों द्वारा बजाए गए दिव्य शंखों की ध्वनि से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। अर्जुन युद्ध करने को पूर्णतः तत्पर थे। उन्होंने भगवान कृष्ण से आग्रह किया कि उसका रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया जाए। आरंभ में अर्जुन युद्ध करने के लिए पूर्णतः तत्पर दिखाई दिए।
इसलिए वे दोनों सेनाओं के मध्य रथ को स्थापित करके उन सभी योद्धाओं को देखना चाहते थे जो धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र पुत्रों को प्रसन्न करने हेतु युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का ध्यान भीष्म, द्रोणाचार्य व अन्य कुरुओं की ओर आकर्षित किया। उन्होंने जानबूझकर कुरु शब्द का प्रयोग किया क्योंकि अर्जुन भी कुरु वंश से ही संबंधित थे। वे अर्जुन के हृदय में मोह का बीज उत्पन्न करके उसका समूल नाश करना चाहते थे ताकि गीता का दिव्य ज्ञान संसार को प्रदान करने का सुअवसर उन्हें मिले। और उनके इस प्रयत्न का परिणाम भी उनके अनुसार हुआ क्योंकि अर्जुन ने जब उनके कहने पर अपने पिता तुल्य चाचाओं, ताऊओं, गुरुओं, मामाओं, भाई भतीजों, ससुर व शुभ चिंतकों को अपने समक्ष युद्ध में खड़ा देखा तो उसका मन करुणा भाव से परिपूर्ण हो गया और वह गहन शोक में डूब गया। शोकाकुल होकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि युद्ध करने की इच्छा से यहाँ एकत्रित हुए अपने वंशजों को देखकर मेरा मुख सूख रहा है और शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं। मेरे शरीर पर रोएं खड़े हो रहे हैं और मेरा धनुष गांडीव भी मेरे हाथों से सरक रहा है। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे युद्ध में विजय प्राप्त होने वाले सुख की कोई इच्छा नहीं है। जिन लोगों के लिए हम युद्ध करना चाहते हैं वे तो युद्ध में हमारे समक्ष ही खड़े हैं। युद्ध ना करने के लिए अर्जुन अलग अलग तर्क प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि स्वजनों का वध करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। वे इस कर्म को पाप मान रहे हैं और इस पाप कर्म से स्वयं को दूर रखना चाहते हैं। अर्जुन के अनुसार युद्ध करने से कुल के वयोवृद्ध लोगों के मारे जाने से कुल की परंपराओं का नाश होता है और कुल के शेष परिवारों का अधर्म के मार्ग पर अग्रसर होने का भय होता है। वे आगे अपने तर्क की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यदि अधर्म की प्रबलता होती है तो कुल की स्त्रियों के दूषित व दुराचारिणी होने का भय होता है और ऐसा होने से दुराचारी लोग उनका लाभ उठा सकते हैं, जिसके कारण अवांछित संतानों की उत्पत्ति का भय होता है। अवांछित संतानों की उत्पत्ति के कारण परिवार की परंपराओं का विनाश होने के कारण कुल के शेष बचे लोगों का जीवन नरक की भांति हो जाता है। कुल के पितृ भी पिंडदान की क्रियाओं से वंचित हो जाते हैं, जिससे उनका भी पतन होता है। समाज में अवांछित संतानों की उत्पत्ति के कारण परिवार व समाज कल्याण संबंधी कार्यों में भी बाधा उत्पन्न होती है। अर्जुन यह भी कहते हैं कि कुल की परंपराओं का नाश होने से लोग नरक के भोगी होते हैं। अर्जुन निराश होकर यह वचन बोले कि यह आश्चर्य की बात है कि हम मिलकर इस युद्ध रूपी पापजन्य कर्म को करने के लिए तैयार हैं। अत्यंत दुखी होकर अर्जुन यह भी बोले कि अपने वंशजों को मारकर राज्य प्राप्ति से अच्छा तो मैं कौरवों के हाथों निहत्था ही युद्ध में मारा जाऊं। यह कहकर अर्जुन का मन अत्यंत शोकाकुल हो गया और उसने अपने धनुष और बाणों को एक ओर रख दिया और स्वयं शोकाकुल होकर अपने रथ में बैठ गया। नमस्कार, धन्यवाद।